हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के कुछ और एमसीक्यूज सीखेंगे विथ ट्रिक। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ। तो चार कंडीशन है हमारे पास, तो देखते हैं इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है। अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, मीन्स पहला साइन और दूसरा कॉस होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है साइन का कॉफिशिएंट और यहाँ पे कॉस के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई, मीन्स a इंटू डी, फिर बीच में माइनस कॉस के कॉफिशिएंट्स, यहाँ से कॉस और यहाँ से साइन के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई, मीन्स b इंटू सी। इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0, तो हमें मिलता है AD माइनस BC इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हमें इंक्रीजिंग पूछा है तो ग्रेटर देन 0, अगर इसी के प्लेस पर डिक्रीजिंग पूछते तो सेम लिखते, सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर देन 0 के बदले होता लेस देन 0। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है। सो AD माइनस BC इज ग्रेटर देन 0, मैच है सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर यही क्वेश्चन हमें डिक्रीजिंग में पूछता, अगर हमें इसी में डिक्रीजिंग की कंडीशन बतानी होती तो सेम ही रहता, AD माइनस BC, सिर्फ यहाँ पर साइन लगता लेस देन 0 का। सो AD माइनस BC इज लेस देन 0, सो ये हो जाता हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर बेस्ड। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू लैम्बडा साइन x प्लस 2 cos x अपॉन साइन x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग इफ, मीन्स ये फंक्शन भी हमें इंक्रीजिंग ही बताना है। तो इंक्रीजिंग की कंडीशन हमने अभी सीखी कि पहला साइन और दूसरा cos होना चाहिए, ऐसा क्रॉस में मल्टीप्लाई। सो x साइन x का कॉफिशिएंट है लैम्बडा, यहाँ पर cos x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मीन्स 1, तो लैम्बडा इंटू 1, बीच में माइनस, अब यहाँ से cos का और यहाँ से साइन के कॉफिशिएंट का क्रॉस में मल्टीप्लाई। cos का कॉफिशिएंट है 2, साइन x का कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 इंटू 1। अब हमें इंक्रीजिंग पूछा है, इसका मतलब हम लगाएंगे ग्रेटर देन 0। लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा, माइनस 2 इंटू 1 2 इज ग्रेटर देन 0। सो ये हमारी बनती है इंक्रीजिंग की कंडीशन। सो हमारी इंक्रीजिंग की कंडीशन है लैम्बडा माइनस 2 इक्वल 0। देखते हैं कौन से ऑप्शन से ये मैच होता है, फिलहाल मैच नहीं होता। सो लैम्बडा एज इट इज है ग्रेटर देन माइनस 2, अगर हम वहां पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, मीन्स इसी को हम लैम्बडा ग्रेटर देन 2 भी लिख सकते हैं। सो लैम्बडा ग्रेटर देन 2 मैच होता है ऑप्शन नंबर डी से, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Our next question is the line y equal x plus 1 is a tangent to the curve y square equal 4x at a point। मतलब ये लाइन जो है वो इस कर्व की किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट होगी, ये हमें बताना है। तो अगर ये हमारा कर्व है और ये लाइन जो है वो अगर टेंजेंट है इसकी, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा पॉइंट चारों में से जो कर्व और लाइन दोनों को सेटिस्फाइड करता है। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट करके सेटिस्फाइड, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो यहाँ पर रखेंगे y का वैल्यू 2 है और x का 1 है, तो 2 इक्वल 2, यस, लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाइड है पहले पॉइंट से। अब कर्व का भी देख लेते हैं, y का वैल्यू है 2, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, और यहाँ पर x का वैल्यू 1, 1 इंटू 4 4, मीन्स दोनों ही सेटिस्फाइड करता है पहला पॉइंट। आइए चेक करते हैं दूसरे पॉइंट भी सेटिस्फाइड करते हैं क्या। तो x का 2 है और y का 1 है, आई थिंक नहीं करेगा। x का 1 और y का -2, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, तो जस्ट पहला पॉइंट ही सेटिस्फाइड कर रहा है। सो पॉइंट, यही इसका आंसर है। सो पॉइंट 1 2 सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड द कर्व। जो पहला पॉइंट है वो लाइन और कर्व दोनों के ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। सो देयरफॉर
12 इज द आंसर। चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, सो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है 1, तो 2 इक्वल टू 2 ये बराबर आ गया है, कर्व को सेटिस्फाइड करे। सो वाई स्क्वायर इक्वल 4x, वाई का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 1 है, देन 4 इक्वल 4, दोनों सेटिस्फाइड है। इसका मतलब इसका पहला पॉइंट करेक्ट आंसर है। Our next question is the equation of normal to the curve y equal x cube plus 1 passing 1 2 is। So हमें कर्व का इक्वेशन दिया है और पॉइंट दिया हुआ है और बताना है कि ये कौन सी लाइन से पास होता है। तो ये पॉइंट जो है वो जिस भी लाइन को सेटिस्फाइड करेगा वही लाइन उसका आंसर होगा। तो देखते हैं ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास जस्ट ये पॉइंट को हम सेटिस्फाइड करा के देख लेते हैं, शॉर्टकट एमसीक्यूज है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। सो 1 2 पॉइंट कौन सी लाइन को सेटिस्फाइड करता है? अगर x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 2, यस पहला ही इसका ऑप्शन आता है, बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत शायद हमें नहीं पड़ेगी। सो देखते हैं पॉइंट चेक कराकर, पहले ए में ही चेक करके देखते हैं। ए का इक्वेशन है लाइन का x प्लस 3y इक्वल 7, ये रहा हमारा पॉइंट 1 2, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 इक्वल 7। सो 6 प्लस 1 7, 7 इक्वल 7। सो पहले पॉइंट ने ही सेटिस्फाइड करवा दिया, बाकी के पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर जो हमारा लाइन का इक्वेशन है वो रहा x प्लस 3y इक्वल 7। मीन्स जो हमारा पॉइंट है, क्या है हमारा पॉइंट? पॉइंट 1 2 satisfy the equation of line। कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाइड किया? x प्लस 3y इक्वल 7। सो ये है हमारा आंसर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।